राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो राम की चर्चा करते हैं, वास्तव में सब कुछ राम है, बिना राम के यहाँ कुछ है नहीं। लेकिन राम नहीं दिखता, इसको अंधापन कहते हैं, अज्ञानता। राम नहीं दिखता, यही अज्ञानता है। और जो अज्ञानता है वो मेरे किए हुए कर्मों का दुष्परिणाम भी है। अज्ञानता किसके कारण है कि जो भी मैं कार्य करता हूँ वे सारे कार्य उस पर पर्दा डालते हैं। वास्तव में जो राम है उसको ना दिखने का कारण मेरे कर्म हैं। मैं उन कर्मों में परिवर्तन कर दूं तो राम नजर आएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समझाते हैं, शोभाशो फलैरेवं मोक्ष से करम बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्ते मामुपेष्यसि। ये कर्म योग के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, बल्कि अर्जुन को नहीं, जो श्रोता हैं या वक्ता हैं उन सबको समझाया। शुभाशुभ फलैरेव, हे अर्जुन तू सुबह से शाम तक अच्छे और बुरे दोनों कर्म करता है और उन कर्मों से तो वंचित रह भी नहीं सकता है, क्योंकि कुछ कर्म शरीर से किए जाते हैं, कुछ मन और बुद्धि से ही यहीं बैठे बैठे किए जाते हैं, कुछ अपने आप ना करके दूसरों को बताए जाते हैं। तो कर्म तो तुम करोगे जरूर,
लेकिन उस कर्म का परिणाम अर्जुन हमारे अधीन है, तुम्हारे अधीन नहीं। यानी जो भी तुम कार्य करोगे उसका फल हमारे पास है। तुम तो चाहते हो मैं सारी दुनिया का राजा बन जाऊं, लेकिन मैं चाहूंगा तब बनोगे ना राजा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि शुभाशुभ फल ही रेवम, अच्छे और बुरे जो तेरे से सुबह से शाम तक, महीनों में, वर्षों में या जीवन भर जो भी कार्य होते हैं, उन कर्मों के परिणाम को मुझे सौंप दे। उनका फलदायक मैं ही हूं, तो तुझे उसका कर्म बंधन नहीं लगेगा। यानी बार बार मरना, जीना, दुख होना, चिंता होना, दरिद्रता आना, ये सब नहीं होगा। क्यों? कि प्रभु मैं केवल कर्म कर सकता हूं, वो भी आपके माध्यम से, और उसका फल वो आपके अधीन है, और मैं उसको सहर्ष स्वीकार भी करता हूं। जो भी आप कर्म फल का परिणाम देंगे उसे मैं सहर्ष स्वीकार भी करता हूं। तो कहते हैं कर्म बंधन नहीं, वो व्यक्ति उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये कर्म योग है, कोई ध्यान नहीं किया है, कोई भगवान का कीर्तन नहीं गाया है, कहीं किसी मंदिर में नहीं गया है, लेकिन उसके कर्मों के जो परिणाम हैं उन सबको परमात्मा को सौंपने पर ही उसका भजन हो गया है। हमारे यहाँ भागवत गीता में 6वां, 7वां, 8वां और 9वां ये 4 अध्याय कर्मयोग के ऊपर है। कोई भजन कीर्तन नहीं करना, नहीं कहीं मंदिर में जाना, नहीं तीर्थ में जाना, सिर्फ अपने कर्मों के परिणाम को जानना है। क्या करना है कि भगवान कहते हैं कि तुझे जो स्वयं को अच्छा लगता है वो काम कर। जो मुझे तो अच्छा लगता है पर दूसरे को अच्छा नहीं लगता है वो नहीं करना है। विचार करके देखो, हम सारे वही कार्य करते हैं जो मुझे तो अच्छे लगते हैं लेकिन दूसरे को अच्छे नहीं लगते। तो मैं अपने कर्मों में परिवर्तन करूं तो भगवान का भजन हो गया है, लेकिन मैं कर्मों में परिवर्तन नहीं करता, संसार का राजा बनना चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जब तक तुम अपने किए हुए कर्मों के परिणाम को मुझे नहीं सौंपते तब तक इस संसार के दर्दों को, दुखों को मिटाने की किसी की क्षमता नहीं है। क्योंकि तुमने कर्म ऐसे किए हैं जो तुमको भी अच्छे नहीं लगते, दूसरों को भी अच्छे नहीं लगते, और दूसरों में भी मैं रहता हूं, तेरे में भी मैं रहता हूं। तो जो तुम झूठ बोल रहे हो मेरे से, जो तुम मुझे मिलावट का माल खिला रहे हो, जो तुम कम तोल रहे हो, महंगा बेच रहे हो, या दूसरों को लूटकर खुद राजा बनना चाहते हो, भाई जब तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा कि कोई नहीं देखता जब मिलावट करता हूं, कोई नहीं देखता जब झूठ बोलता हूं, कोई नहीं देखता जब दूसरों से छल का, कपट का, ईर्ष्या का, शत्रुता का ये व्यवहार करता हूं, तो जो तुम्हें ही स्वयं को अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा ही करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। और मैं हमेशा ही दूसरों से ऐसा ही करता हूं। तो जो करोगे वही मिलेगा ना। खेत में गेहूं बोओगे तो गेहूं ही मिलेंगे, मक्का बोओगे तो मक्का ही मिलेगी। मैंने झूठ का खेत बोया है, चोरी का बोया, बेईमानी का बोया, मिलावट और बखत पड़ा ना, मैंने अपनों को राजा बनाने के लिए दूसरे को मार ही दिया। उसका भोग कौन भोगेगा भाई? जो मैंने किया है तो परिणाम तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन नहीं। वो व्यक्ति मोक्ष ही है,
वो संसार के कर्म बंधनों से मुक्ति है, जो करने योग्य कर्म। जब वो मुझे बीच में डाल देगा, हे प्रभु मैं जो कर रहा हूं वो सब तुम्हारे समर्पित है, तो जब वो समर्पित का नाम लेता है तो वो गलत करेगा ही नहीं, वो वहीं बच गया उस कर्म से। और मोक्ष होने का मतलब जो मैंने किया था वो मैंने किया ही नहीं, परमात्मा ने कराया था, उसी की बुद्धि है। वो इस शरीर में बैठा है तो शरीर चलता फिरता उठता बैठता दुनियादारी का काम करता है। वो इसमें से निकल जाए तो क्या मुर्दा काम करेगा? मुर्दा काम नहीं करता है। तो इसलिए कहता है कि अच्छे हो या बुरे हो, वे इस संसार रूपी खेत में बीज मैंने ही बोए हैं, और जब उसकी फसल आएगी तो मैं अपने आप पता है कि फसल जैसे मैंने खेत में बीज बोए हैं तो उसका परिणाम मुझे ही मिलना है। ये बहुत अच्छा किया भगवान ने कि जो आज बोता है उसकी फसल आज नहीं मिलती। काश ऐसा होता तो एक औरत दूसरी से लड़ रही थी और वो कह रही थी तेरा तो नाश जाएगा, आज ही जाएगा। काश भगवान उसकी कामना आज पूरी कर देते तो जिसका नाश होगा उसका तो होगा, लेकिन वो दूसरे को जिंदा नहीं छोड़ती कि हमारा तो हो गया, तू कैसे रह सकती है। इसलिए भगवान ने ये कहा कि जो तू हृदय से गाली दे रही है ना, ये तेरी कल की धरोहर है, पूरी जरूर होगी, पर आज नहीं। आज अगर हो जाती तो आज उसका विनाश होगा तो कल तेरा भी विनाश हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति अपने किए कर्मों के परिणाम को मुझे सौंप देता है वो संसार में मुक्त है, कर्म बंधन से छूट गया। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामुपेशस। ऐसा व्यक्ति ग्रस्त में रहता हो, संसार के सारे कारोबार करता हो, लेकिन वो सन्यासी और योगी है, उसे कोई कर्म बंधन नहीं बांधता है। और हम दान भी देते हैं, खर्चा भी करते हैं, मंदिर भी चलाते, यहाँ भी करते, लेकिन हर घड़ी हम परमात्मा से छुपकर काम करते हैं। और परमात्मा से तुम नहीं छुप सकते हो, सारे जगत से छुप सकते हो, क्योंकि वो मेरे भीतर में बैठा है। जो विचार उठता है सबसे पहले उसे ही पता है, जो मैं सुनता हूं तो सबसे पहले उसे ही पता है। तो जिससे मैं कभी छुप नहीं सकता, मैं उसी से छुपाकर सारा कारोबार करता हूं। भगवान कहते हैं भाई जैसा दोगे वैसा ही लोगे, ये तो बाजार है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कितना ही भी अच्छे से अच्छा और कितना ही भी बुरे से बुरा हो, उसमें अच्छाई भी जरूर होती है, लेकिन विचार करके देखो वे मेरे कल के किए हुए परिणामों का फल है, जो उसके अंदर अच्छाई भी है और उसके अंदर बुराई भी है। एक हमारा संत किसी चोर के घर चला गया कि चोर में कौन सी अच्छाई है, ये दूसरों को दर्द ही देता है, लेकिन कुछ अच्छाई बतलाते हैं। बुरे से बुरे आदमी में भी कोई अच्छाई है, देखेंगे क्या अच्छाई है। वो कहने लगा भैया तुम्हारे यहाँ क्या काम होता है? बाबा क्या पूछोगे हमारे काम की, नहीं पूछो तो ही अच्छा है। था किसी की भैंस खोलनी है, किसी की गाय या किसी का बैल खोलना है, किसी के घर में सो रहे हैं तो उसका सामान चोरी करना है। लेकिन 3 बजे तक वो लौट कर वापिस आ गया। कहने लगे क्या बात रही भाई? कि कोई बात नहीं। कि क्यों? कि चोरी लगी नहीं। कि चोरी लगने का मतलब कि जाग हो गई।
हम भी उनकी करहा ले लेते हैं जो अपने सामान की स्वयं रक्षा करते हैं, इसलिए आज लगी नहीं। अगले दिन, दूसरे दिन फिर गया वो, तीसरे दिन भी गया, चौथे दिन भी गया। ये 4 दिन तक तुम्हारा काम कैसे चलता है भाई? लोग लाला जी उधार दे देते हैं। उन्हें ये पता है कि जिस दिन इनका काम बन जाएगा ना, पिछले अगले सबूत दे जाएंगे वो। तो महात्मा सीखता है इसको कितना धैर्य दिया हुआ है। महात्मा क्या सीखता है? इसके पास एक बड़ा अच्छा गुण है कि उसके पास धैर्य है। और हम जरा सी देर में हमारा काम ना बने तो उतावले हो जाते हैं, हमारा काम नहीं बना, 10 जगह चक्कर लगाए, बेचैनी बढ़ गई, रात को नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है मुझे काम नहीं मिला आज, या मेरी चोरी नहीं लगी है। इसलिए बुरे से बुरे व्यक्ति के पास भी कुछ अच्छाई होती है। और वो है किसके लिए? चोरी का काम वैसे नहीं मिला उसे, उसका पेशा हो गया है, पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार ही है वो चोर। किए हुए कर्मों के अनुसार ही रोज जानवरों की गर्दन काटता है, कसाई है, उनकी खाल तारता है और उनके बाल को बाजार में बेचता है। हम कहते हैं वो बहुत बुरा है, जानवरों को मारता है, कसाई है। लेकिन भगवान ने उसे जो काम दिया है, जैसे पीछे करके आया है, काटने तो उसे ही है। आज वो उनको मार कर खाता है, दूसरों को खिलाता है, कल वो भी इसी तरह उनके हाथों मारा जाएगा। यहाँ सब कुछ बदला है। गाली दोगे तुरंत गाली मिलती है, तुम हल्की दोगे तो और भारी होकर मिलती है। तुम दूसरे को ईंट मारोगे, दूसरा गोली मारता है। यानी कुछ भी हो यहाँ पर जो किया जाता है उसका परिणाम निश्चित है, और बिना कर्म किए तुम रह नहीं सकते हो। इसलिए वो संत कहता है कि वो व्यक्ति सन्यासी है, वो व्यक्ति योगी है जो संसार में अपने कर्मों में परिवर्तन कर देता है। संसारी लोग भी काम करते हैं, वो भी रोटी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वो भी अपना घर बनाते हैं, बच्चों की शादियां, दुकानदारी सब कुछ करते हैं। अरे एक संत भी है जो जंगल में बैठा है, कुछ नहीं करता है, लेकिन उसकी कामना है प्रभु इनको जो ये मांगते हैं इनको सब कुछ दे, और अपने लिए कहता है दो तू मुझे देता तो उसे भी छीन ले। क्या विचित्र बात है। एक संत कहता है कि जो भी तू मुझे कुछ देता उसे छीन ले, और जितने जगत के लोग हैं इन्हें जो भी ये जो कुछ मांगते हैं प्रभु उन्हें सब कुछ दे। तो छीनने का मतलब है जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो मुझे परमात्मा याद आएगा। परमात्मा कब याद आता है? जब उसके पास कुछ नहीं रहता। और जब वो बंधा हुआ है तो बंधन की वजह से उसे कभी मन बच्चों में, कभी धन में, कभी रिश्तेदारी में, कभी शरीर में, तो वो मन उसको बार बार कहीं लगने ही नहीं देता। इसलिए वो संत कहता है मुझे तेरे से कोई कामना नहीं। एक बार एक संत के मन में आ गया, भगवान की भी परीक्षा लेके देखते हैं। वो कहने लगे हे प्रभु मैं रोटी मांगूंगा नहीं, और तू खिलाएगा तो खाऊंगा, और तू नहीं खिलाएगा तो मैं भूखा मर सकता हूं पर मांगूंगा नहीं। ये हमारा प्रत्यक्ष देखा हुआ है कि हम बच्चों के साथ रेल में ऋषिकेश जा रहे थे। ये 75 या 76 की बातें हैं। एक बाबा बिल्कुल कॉर्नर पे बैठे, हम उसके बराबर में अंदर साइड में बैठे हैं, पति पत्नी। तो बाबा जो थे परसों रोटी खाई, परसों शाम को नहीं मिली, कल पूरे दिन नहीं मिली, आज भी शाम को 7 साढ़े 7 बज गए। लेकिन एक जगह है मुजफ्फरनगर में, खतौली से पहले मंसूरपुर पड़ता है, वहाँ के गांव के लोगों ने रेलवे स्टेशन पर कढ़ाई चलाई और 8 पूरियाँ 2 जगह पैकिंग करी उनकी। 2 पूड़ियों के
4 पूरियों के बीच में सब्जी, और फिर 4 के बीच में सब्जी, 8 पूरी अखबार में लपेटी और कहा पूरी रेलगाड़ी में कोई आदमी बिना खाने के नहीं रहना चाहिए। गाड़ी पैसेंजर है, लंबी गाड़ी है, तो सारे लोग सबको खाना बांट रहे थे। हमारे पास भी आए, खाना ले लो। भैया हम तो बच्चों वाले, हम खाना लेकर आए, उसको बाद में खा लेना, ताजा खाना है खाओ। अब बाबा को कहा बाबा खाना, तो बाबा की आंखों में आंसू झलक आए। हम कहते बाबा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैं बाबा कुछ बात तो है, लेकिन वो अपनी बात कैसे बताए? मैंने भगवान को दांव पे लगा रखा है, तू खिलाएगा तो खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अब थोड़ी सी देर बाद में एक वो पूरी बांटने वाला फिर आया, बाबा खाना। बेटा खाना आ गया, सुबह का भी, यानी कल को भी तुम मांगोगे नहीं, कल का भी लेते जाओ। अब तो बाबा की जो है चीख निकल गई कि या तो परसों से आया नहीं, और अब आया तो ये कहता है कि तुम कल को भी शायद नहीं मांगोगे, इसलिए कल का भी लेते जाओ। अब हमारे से नहीं रुका कि हम के बाबा अपने मन की बात बताओ, जरूर कोई बात है। तो बाबा ने बताया बेटा हमने परसों ये निर्णय किया था कि हम भोजन मांगेंगे नहीं, और तुम खिलाओगे तो खाएंगे, नहीं खिलाओगे तो हम भोजन नहीं खाएंगे। परसों से हमें शाम सुबह के टाइम खाया था, शाम को भी नहीं मिला, कल पूरे दिन भी नहीं मिला। बाबा हम तो बच्चों वाले, हमारे पास भोजन है, कि मांगना नहीं था ना, अगर वो खिलाएगा तो खाएंगे। और आज वो खिलाने के लिए ऐसा नहीं, वो कैसा ताजा भोजन है, अभी भी खा, और तू सुबह भी नहीं मांगेगा तो सुबह का भी लेता जा। तो मेरा भगवान कैसा है, यानी मेरी माँ से भी ज्यादा प्रेम करता है, और मैं अपने भगवान को भूल जाऊं, किसका दोष है? यानी तुम्हारा इस सारे जगत में कोई भी विचार करके देखे, जब भीड़ पड़ती है ना, कोई माँ को नहीं पुकारता, ना कोई बाप को पुकारता, ना गाड़ी को, ना बंगले को, ना रिश्तेदार को, किसी को नहीं पुकारता, धन को भी नहीं पुकारता। जब भीड़ पड़ती है तो राम को पुकारता है, हे राम। और जब मेरी भीड़ निकल जाती है मैं राम को भूल जाता हूं, फिर सारे जगत को याद करता हूं। तो मैं अपने माई बाप को क्यों भूल जाऊं? ये एक विचित्र बात है। जो मेरा अपना पर्सनल है उसमें किसी की कोई साझेदारी नहीं है, मैं उसको तो भूल जाता हूं। और जिसमें सब साझेदार हैं, घर में सब हिस्सेदार, धन में सब हिस्सेदार, मेरी कमाई में सब हिस्सेदार, जितना भी कारोबार करता हूं उसमें चोर भी, झूठे भी, पुलिस वाले भी, तो मुकदमे वाले भी, सबके सब उसमें हिस्सेदार। और एक मेरा अपना है उसमें कोई हिस्सेदार नहीं, और मैं अपने को छोड़े फिर रहा हूं। सारे जगत को पकड़ रखा है और जो मेरा अपना उसे छोड़ रखा है। तो दर्द मैंने बोए हैं, उन दर्दों की दवाई भी मेरे पास है। तुम कहते हो मैं करता हूं, विचार करके देखो, सांस तुम्हारे कहने से आ रही है, तुम्हारे कहने से जा रही है, ये आंखें तुम्हारे कहने से देख रही हैं, ये कान तुम्हारे कहने से सुन रहे हैं, ये मन तुम्हारे कहने से रुक रहा है, ये शरीर की बढ़वार ऊपर छोटे से लेके इतने बड़े हो गए तुम्हारी मर्जी से चल रही है, ठोकर तुम्हारी मर्जी से लग जाती है, बीमारी तुम्हारी मर्जी से आती है, धन दौलत अपने आप घर में तुम्हारी मर्जी से आते हैं, संसार के सारे कारोबार तुम करो या ना करो तुम्हारी मर्जी से हो रहे हैं। अरे परमात्मा अपने मेले को किस तरह से चला रहा है, और जो चल रहा है मुझे दिख भी रहा है, फिर भी मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा नहीं।
उन मेरों पर भरोसा है। और जो मेरे हैं वो देखने में तो जरूर मेरे हैं, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ बीमार हो जाए उसका इतना दर्द बांट नहीं सकता कोई। माँ कहती है ये बालक मेरा है, लेकिन बालक बीमार हो जाए वो ये तो कहती है तो दवाई खा, दूध पी, उसकी शिकायत करेगी, मरहम पट्टी करेगी, लेकिन उसके दुख को बांट नहीं सकती। एक ऐसा है जो दुख को बांटता है, बांटता नहीं है, वो खत्म ही कर देता है दुख को।